तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 14 नंबर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 15 नंबर एक्सरसाइज जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो 15 नंबर एक्सरसाइज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में ये कहते हैं कि यू जस्ट हेard दैट वन ऑफ योर गेस्ट कैन नॉट मेक द डिनर। अच्छा, तो हमारा जो एक गेस्ट है वो जो हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में इनविटेशन दी थी अपने मेहमानों को, तो उसमें से जो एक हमारा गेस्ट है वो नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू सेंड आउट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशंस। अब हमें ये करना है कि हमें सारे इनविटेशंस जो हैं वो नई बनानी पड़ेंगी। यू विल हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स टू इनवाइट, मतलब जो बंदा नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे हमें किसी एक नए बंदे को बुलाना है। स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले 14 नंबर एक्सरसाइज में जो हमने कोडिंग की है तो वो सारे मेहमानों की लिस्ट जो है वो पहले प्रिंट हो जाए। उसके बाद एड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम स्टार्टिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट। तो एक्सरसाइज नंबर 14 में जो जितने भी हमारे मेहमानों को इनविटेशन गई है वो पहले प्रिंट हो जाए हमारे कंसोल में। उसके बाद जो है फिर एक दोबारा से सारी इनविटेशन नई बने और वो जो मेहमान नहीं आ रहे उसकी जगह पे एक नया मेहमान जो है उसे ऐड करके एक नई जो है अपनी इनविटेशन बना लें और अपने प्रोग्राम के आखिर में ये मेंशन करें कि वो कौन बंदा है जो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं और हम अपने फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इसका नाम मैंने चेंजिंग गेस्ट लिस्ट रखा है। तो क्योंकि ये हमारी 14 नंबर एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं 14 नंबर एक्सरसाइज के अंदर जाके इस तमाम कोड को कॉपी करूँगा और अपने 15 नंबर के अंदर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब हम इसे अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं और मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ। तो हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। अब जो मेरी ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर \n को 2 दफ़ा लिखूंगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि वो जो लाइन है दूसरी वाली जो हमारी इनविटेशन है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ शुरू हो रही थी, तो मैंने 2 लाइनों का गैप दे दिया। तो हम अपने मैसेज की तरफ वापस चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक गेस्ट है वो नहीं आ रहा है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें उस गेस्ट का नाम लिख देते हैं जो नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे ये सारी जो इनविटेशन है वो प्रिंट करवानी है, पुरानी इनविटेशन। उसके बाद फिर एक नई इनविटेशन प्रिंट करवानी है उस बंदे को चेंज करके। तो मैं जो भी लिखूंगा अपने इस कोड के नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वेरिएबल और इसे मैं लेट, और इस वेरिएबल का नाम मैं दे दूंगा एब्सेंट गेस्ट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखें ना कभी भी, तो जो पहला वर्ड होता है वेरिएबल का, खास करके जो पहला वर्ड होता है उसको स्मॉल लिखा करें। तो कैपिटल कभी भी मत लिखिएगा क्योंकि वो वेरिएबल में गुड प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छी चीज़ यही होती है कि आप कैमल केस में लिखें, और कैमल केस यही होता है कि पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल हो और उसके बाद फिर जो भी आपको लिखना है वो आप लिखें, और स्पेस की जगह हम ये अंडरस्कोर का यूज़ करें। तो अब हम इसके डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर देते हैं और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा और इसको इक्वल का साइन देकर मैं इमरान खान को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके सेमीकोलन लगा रहा हूँ ताकि ये लाइन मेरी यहाँ पर एंड हो जाए। तो अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया एब्सेंट गेस्ट के नाम से, जो यहाँ पर ये इमरान खान है, और अब हमें नया बंदा जो इसमें ऐड करना है तो उस बंदे के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट, बल्कि मैं अपने इस ऊपर वाले कोड को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं इसके नाम को चेंज करके इसे न्यू गेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर मैं सर कामरान टेसोरी का जो है नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक इनकी ट्वीट में देखा था कि कामरान टेसोरी सर जो है वो नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए गए हैं, तो बेहतर होगा इनको ही इनके साथ बुला लेते हैं।
तो हमारा जो न्यू गेस्ट है वो कामरान टेसोरी सर हैं और जो एब्सेंट गेस्ट है वो इमरान खान है। अब ऐसा है कि हमारे पास ये दोनों वेरिएबल तो आ गए, तो अब हमें अपने इस एरे में, ये जो गेस्ट लिस्ट वाला एरे है, इसके अंदर हमें इस नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो हम वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे गेस्ट लिस्ट और मैं उसे यहाँ से ऊपर से कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ और गेस्ट लिस्ट के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इमरान खान के इंडेक्स नंबर को दूंगा। तो इंडेक्स नंबर इमरान खान का 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा और इसे इक्वल का साइन देकर यहाँ पर ये जो न्यू गेस्ट वाला वेरिएबल है इसे कॉपी करके यहाँ पर रख दूंगा और सेमीकोलन से इस लाइन को एंड कर दूंगा। तो अब जो है वो 0 इंडेक्स के ऊपर इमरान खान की जगह ये कामरान टेसोरी सर जो है इनका नाम आ चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो ऊपर हमने फॉर लूप लगाया है इसको हमें कॉपी करना है और नीचे आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ये मेरा पूरा कोड है और उन्होंने लास्ट में ये बोला है मैसेज में कि उस बंदे का नाम मेंशन करना है जो बंदा नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर console.log लेंगे, इसके अंदर मैं बैक टिक का यूज़ करूँगा। बैक टिक के बाद मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट लूँगा और हम अपने एब्सेंट गेस्ट वाले वेरिएबल को इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर इमरान खान लिखा हुआ आएगा और इसके बाद स्पेस देकर यहाँ पर लिखेंगे इज़ नॉट कमिंग और मैं यहाँ पर डॉट लगा दूंगा। तो इस डॉलर साइन से पहले मैं यहाँ पर मिस्टर लिखकर स्पेस दे दूंगा। तो अब ये इस तरह लिखा हुआ आएगा कि मिस्टर इमरान खान इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी लिख देते हैं इसमें, कमिंग टू द पार्टी। अब ये ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोड लिखा हुआ है। आप इसे अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरे कोड को स्टॉप करके सही से समझें कि इस कोड में मैंने किस तरीके से क्या क्या लिखा है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये मेरा ऊपर वाला पूरा कोड है। उसके बाद फिर हमने इस तरह किया कि इस कोड के अंदर जो हमारा एक गेस्ट है वो नहीं आ रहा था, तो हमने एक वेरिएबल बनाया एब्सेंट गेस्ट के नाम से और उसमें उस गेस्ट का नाम रख दिया। उसके बाद फिर हमने उसकी जगह पर एक नया गेस्ट जो है वो इनवाइट किया और उस नए गेस्ट के नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ पर कामरान टेसोरी रख दिया। अब उसके बाद हमें एरे के अंदर भी वो नाम चेंज करना था, तो हमने गेस्ट लिस्ट एरे का नाम लिखा, उसका इंडेक्स नंबर लिखा, फिर हमने न्यू गेस्ट का वेरिएबल रख दिया जिसके अंदर ये कामरान टेसोरी नाम हमने स्ट्रिंग के अंदर रखा है। तो अब 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो कामरान टेसोरी सेट हो गया और उसके बाद हमने फॉर लूप का जो कोड लिखा था ऊपर वो कॉपी कर लिया और फॉर लूप के कोड के बाद जो है सबसे एंड में हमने console.log करके ये भी बता दिए कि कौन पार्टी में नहीं आ रहा है। तो आप अगर मैसेज में देखेंगे तो ये इन्होंने यही बोला है कि ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम सर्टिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट। तो जो नहीं आ रहा है उसका नाम हमने लिख दिया। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। अब मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है मैं लिख रहा हूँ TSC, ताकि जो मेरा कोड है वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाए। और मेरा कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नोट और यहाँ से मैं अपने फाइल का जो नाम है वो कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर मैं अपने फाइल का नाम पेस्ट करूँगा, इसमें .js लगाकर इसे एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मेरा कोड लिखा हुआ आ गया। मैं ज़रा अपने टर्मिनल को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा कोड यहाँ से शुरू हुआ है कि डियर मिस्टर इमरान खान, फिर एक लाइन का गैप है, इट इज़ आवर प्लेजर टू इनवाइट यू इन आवर पार्टी, थैंक यू। तो ये जो है इनविटेशन मेरी ख़त्म हो गई। फिर दूसरी शुरू हुई है,
डियर मिस्टर नवाज शरीफ, और उसके बाद फिर एक लाइन, फिर मैसेज, फिर थैंक यू, फिर तीसरे नंबर पर जो हमारा गेस्ट था उसका जो मैसेज है वो यहाँ पर है, डियर मिस्टर हमारे गेस्ट का नाम, और फिर मैसेज, फिर थैंक यू। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको ये ऊपर करके दिखाता हूँ थोड़ा, जो हमारे ज़ीरो इंडेक्स पे इमरान खान का नाम वहाँ पर रखा हुआ था, तो उस ज़ीरो इंडेक्स पे जो है अब वो कामरान टेसोरी सेट हो चुका है। डियर मिस्टर कामरान टेसोरी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैसेज आ रहा है, फिर थैंक यू आ रहा है, फिर वही नवाज शरीफ, और उसके बाद जो है ये जो कोड है वो लिखा हुआ आ रहा है पूरा, और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी, ये जो पूरा इनविटेशन है ये आ रहा है। उसके सबसे एंड में फिर ये मैसेज भी आ रहा है कि मिस्टर इमरान खान इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पर हमने अपना ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आए तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा बना के इससे जान मत छुड़ा लीजिएगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर आपको समझ में ना भी आए तो आपको बार बार करने से एटलीस्ट ये हो जाए कि वेरिएबल का नाम, एरे का नाम और फोर लूप वगैरह किस तरह लिखते हैं, जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, तो वो आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक दफ़ा आपको पूरा कोड जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट का कोड है पूरा, और इसको जो है आप तसल्ली से देखें और सही तरीके से लिखें ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं, और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें, तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।